बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोनो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पूरी कोशिश होती है कि रियल स्टेट के शोबा के मुतल्लक जितना भी मेरा एक एक्सपीरियंस है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग जी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि नासिर भाई आप हमें साथ साथ ये भी गाइड किया करें कि हम लोग रियल स्टेट के शोबा में कैसे जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे जो है वो किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगा के हम लोग अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं, और कैसे जो है वो रियल स्टेट के अंदर, चूँकि एक बहुत बड़ा लोग बात करते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं। एक चीज़ तो फाइनल है कि अगर जो प्रॉफिट है वो अगर लाखों या करोड़ों में होता है, करोड़ों की अमाउंट में होता है, तो उसी तरह नुकसान की जो परसेंटेज है वो भी लाखों या करोड़ों के अंदर होती है। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ना प्रॉफिट हज़ारों में होता है ना नुकसान हज़ारों में होता है, क्योंकि रियल स्टेट का आपके प्लॉट जो है वो लाखों में, हज़ारों में तो कोई प्लॉट है ही नहीं है। 1 लाख रुपए से कम तो कोई प्लॉट ही नहीं होता। तो ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तब भी आपको लाखों या करोड़ों में होगा, अगर आपको नुकसान होगा तब भी आपको बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो नुकसान करनी पड़ेगी। लेकिन इससे बचने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका जो माइंड है या उनका जो विजन है या उनकी जो सोच है वो थोड़ी चेंज है। वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं, बल्कि 99% 100% लोग जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कभी भी नहीं सोचते कि हमें नुकसान हो जाएगा, लेकिन होता है नुकसान। प्रॉफिट भी होता है। आप अच्छी अगर सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान का माहौल अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होना है, नुकसान नहीं होता। आपने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, वो ख्याल अगर आप रखेंगे तो आने वाले टाइम में आप नुकसान से बच जाएंगे, आपकी अमाउंट जो है वो नुकसान नहीं होगी, प्रॉफिट में चली जाएगी। नंबर 1 उसमें ये है कि इस वक्त जो अभी पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन है उसमें हम लोग अगर बात करें कि कैसे जो है वो आप नुकसान से बच सकते हैं या किन लोगों को जो है वो प्रॉफिट होगा। इस वक्त 2022 के अंदर आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, और पिछले 4-5 साल के अंदर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का रियल स्टेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आए हैं। लेकिन मैं बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर तो इस वजह से बात नहीं करूंगा कि वो तो आपका टोटली नुकसान ही नुकसान है। जिन लोगों ने भी पिछले 4-5 साल के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट देख के, बड़ी अच्छी अच्छी मार्केटिंग कंपनियों की बातें सुन के आपने इन्वेस्टमेंट की है, बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट, उनमें से बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त मंजर आम से गायब हो चुके हैं, उनके ऑफिस बंद हो चुके हैं, और कुछ जो है वो आप अपना बोरी बिस्तरा जो है वो समेटने वाले हैं और वो पैसे लेके भाग जाएंगे। उनमें से बाकी जो कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिन लोगों ने 40,000, 20,000 या 30,000 प्लॉट जो है वो सेल किया है, लेकिन उनके पास जगह जो है वो 500 प्लॉट्स की है या 1,000 प्लॉट्स की है या 5,000 प्लॉट्स की है, वो ऐसा ऐसा क्या करते रहेंगे कि वो लोगों को आधी कीमत जो है वो वापस करते रहेंगे, और वो जो जैसे बाई बैक वाला एक सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू वो जाके निकलेंगे। वो भी नुकसान ही है लोगों के लिए। अच्छा जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि अगर आपने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें कुछ आप अगर चीज़ों का ख्याल करेंगे तो मेरा ख्याल में आप नुकसान से बच जाएंगे। नंबर 1 ये है कि आप रियल स्टेट जो मार्केटिंग कंपनी है, किसी अच्छी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब करें जिसमें वो बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस हो, प्रॉपर टीम हो और ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज दे, अच्छा गाइड करे आपको। सिर्फ ये ना सोचे कि आपने उससे अगर रब्ता किया है तो वो हर मुमकिन कोशिश करे कि इस बंदे के पास जो 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया अमाउंट है, ये मैं किसी तरीके इसकी कहीं ना कहीं लगवा दूं और अपना प्रॉफिट जो है वो कमा लूं, तो जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, हम लोग अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। इस वक्त अगर आप नुकसान से वो लोग बच जाएंगे जिन लोगों ने पिछले 4-5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपने मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुराद मेरी फिर भी बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट की नहीं है। अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, 3 के अंदर की है, 4-5 के अंदर की है, अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आपने तकसीम करके मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप नुकसान से बच सकेंगे। क्योंकि ये नहीं होता कि सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएं, कोई ना कोई एवरी टाइम हाउसिंग प्रोजेक्ट चलता रहता है।
तो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आपने 20-20 लाख रुपया 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वक्ती तौर पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि यार 20-30 या 40 लाख रुपया मुझे ज़रूरत है, मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो आपके 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से 1-2 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे ज़रूर उस वक्त होंगे कि वो आपकी चीज़ जो है वहाँ उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर फौरी आपकी सेल हो जाएगी। 2-3 हाउसिंग प्रोजेक्ट वक्ती तौर पर डाउन भी हो सकते हैं, तो आपकी इस तरीके से आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकसीम करके करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। सेकंड एक और बात, इस वक्त जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से 90% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर उन्होंने प्लॉट लिया है तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग महीने 2 महीने के अंदर अगर हमने 5 लाख एडवांस मनी दी है तो 5 के साथ 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया या 3 लाख रुपया हमें महीने 2 महीने के अंदर हमें मिल जाए, हम लोग सेल कर दें। मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर आपको बात की है कि भाई रियल स्टेट के अंदर प्रॉफिट है, लेकिन इतना आसान और इतना जल्दी प्रॉफिट जो है ना, ये मैंने पिछली 20 साल की जो मेरी एक्सपीरियंस है मैंने नहीं देखा। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट आए थे जिनकी मैनेजमेंट ने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो ही बुकिंग जो है वो क्लोज़ की थी, तो क्लोज़ होते ही उनके ऊपर प्रॉफिट शुरू हो गया था। लेकिन आप ये समझे कि 80-90% हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उनका फौरी प्रॉफिट जो है वो शुरू नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर जो लोग इंतज़ार करेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो लोग भी नुकसान से बच सकते हैं। थर्ड ये कि अगर आप नुकसान से बचना चाह रहे हैं और आपने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर किस्तों के ऊपर प्लॉट लिया है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो रेगुलर अपनी पे करें। आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान है। आप अपनी इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे करें, और उससे बड़ी बात ये है कि आप एडवांस पेमेंट करके, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपको ये ऑफ़र करते हैं कि वैसे तो आपकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमने प्लॉट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो हम थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं और आपको बेल्टिंग में शामिल करके जो पहले ब्लॉक हमारे बन रहे उनके अंदर आपको प्लॉट देते हैं। तो ये इस प्रोसेस में आप लाजमी जाएं। ये ना सोचें कि आपके 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने प्लॉट लिया है तो 4 साल की किस्तों में ही आपने पेमेंट पूरी करनी है। मैं बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट को जानता हूँ जिन लोगों ने एडवांस पेमेंट करने वालों को फ्रंट वाले ब्लॉक में प्लॉट दे दिए। तो ये आप पूरी कोशिश करें, अगर आपके पास बजट है तो आप अपनी एडवांस पेमेंट दे के बेल्टिंग में लाजमी शामिल हुआ करें ताकि आपको प्लॉट नंबर मिल जाए और नक्शे के अंदर आप किसी को बता सकें जब आप सेल करने लगें कि ये फ़लाँ लोकेशन के ऊपर मेरा प्लॉट है। अच्छा जी, इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं ये बड़ा अच्छा फ़ैसला करते हैं कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब आता है तो उसकी लमसम पेमेंट कर देते हैं और लमसम पेमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा उनको डिस्काउंट मिल जाता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त चौधरी मजीद साहब ने जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, या मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, या ब्लू वर्ड सिटी है, इस तरह के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उन्होंने लमसम पेमेंट करने के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया है। चौधरी मजीद साहब ने 20% ऑफ़र किया था, बल्कि वो ऑफ़र अभी भी चल रही है। अगर कोई अवेल करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो 20% उन्होंने लमसम पेमेंट के ऊपर 20% डिस्काउंट दिया था। RDOs क्लियर उन्होंने रेट रखा था, कास्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर, वो 28 लाख रुपए मेरे ख्याल में उसका पूरा रेट था, और उसमें 6 लाख रुपए, 5.5-6 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिल रहा था। अब वो जिन लोगों ने वो डिस्काउंट ले लिया उनको प्लॉट 22-22.5 लाख रुपए को उनको प्लॉट पड़ा है। तो ये आप ये समझें कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर उन लोगों को प्लॉट मिल गया। अच्छा जी, फिर सेकंड बात ये होती है कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी जब सेल करने का सोच लेते हैं, शाम को उनका माइंड बन जाता है कि हमने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि 1 घंटे के अंदर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो जाए। ये लोग बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे होते हैं। जब ये बंदे सुबह शाम दोपहर ये हर रियल स्टेट एडवाइज़र को फ़ोन कर रहे होते हैं कि मैंने अपना प्लॉट बेचना है, मैंने अपना प्लॉट बेचना है, तो हर रियल स्टेट एडवाइज़र को ये फील हो जाता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ये फंसा हुआ है। वो हमेशा आपको कम ऑफ़र देता है। इन्वेस्टर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो आपको कम ऑफ़र देता है, जिस वजह से आप नुकसान करते हैं। तो उसमें मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि मैंने ये फ़लाँ प्लॉट जो है या फ़लाँ प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है, तो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें।
और रियल स्टेट एडवाइज़र को टेक्निकल तरीके के साथ बताएं कि ये हमने प्लॉट सेल करना है लेकिन हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, आप अच्छा क्लाइंट इसका देखें, जब आपके पास अच्छा क्लाइंट आ जाए तो आप रब्ता कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका प्लॉट जो है वो बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर होता है लेकिन उस लोकेशन का फ़िलहाल इन दिनों के अंदर मार्केट में क्लाइंट या कस्टमर नहीं होता, एंड यूज़र नहीं होता, जिस वजह से मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ आपसे प्लॉट उठाता है। और वही होता है कि आप जो ही प्लॉट सेल करते जाते हैं कोई ना कोई उसी लोकेशन वाला क्लाइंट घूम रहा होता है मार्केट के अंदर और वही रियल स्टेट एडवाइज़र जो है वो अच्छी कीमत में उसको प्लॉट दे देता है। रियल स्टेट एडवाइज़र या इन्वेस्टर वो पैसा कमा लेता है लेकिन आप नुकसान में चले जाते हैं। सिर्फ इस बात के ऊपर आपको नुकसान हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की या आप पता नहीं समझ रहे थे कि मैंने 2 दिन के अंदर, हालांकि आपको बहुत सारे लोगों को इतनी इमरजेंसी पेमेंट नहीं चाहिए होती लेकिन वो इतना पैनिक हो जाते हैं फ़ौरन से जी मेरी प्रॉपर्टी सेल करो, फ़ौरन से मेरी प्रॉपर्टी सेल करो, तो इस सूरत में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सेकंड ये है कि बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का नहीं पता होता, वो किसी एक ही रियल स्टेट एडवाइज़र के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं जिस वजह से उनको नुकसान होता है। वो रियल स्टेट एडवाइज़र अपनी मर्ज़ी से उनको कीमत देता है। आपसे गुजारिश है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि आप लाजमी 2, 3, 4 रियल स्टेट एडवाइज़र से मशवरा किया करें लेकिन अपने मनपसंद जिसके ऊपर आपको इत्मीनान है डील उसके थ्रू कर लें आप। थर्ड ये कि जी जो लोग इस वक्त, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो प्लॉट्स लिए हुए हैं और वो किस्तें नहीं दे रहे, तो ये समझें कि आपको तो सरासर नुकसान है। आप अगर किस्तें नहीं देंगे तो बिल्कुल ना तो इदारे आपको प्लॉट देंगे, ना आप प्लॉट मांगने के हकदार हैं, और किस्तें ना देने वाला हमेशा नुकसान में रहेगा। आपके पास किस्तों की गुंजाइश नहीं थी तो आपने प्लॉट ही नहीं लेना था। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 28 लाख रुपये का प्लॉट बुक कराया है और उसने 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट दिया और आगे अगर वो किस्तों की उसके पास पैसे नहीं है तो 5 लाख रुपये में तो आपको प्लॉट मिलना नहीं है, तो ये ज़हन में रखें। अच्छा था फोर्थ ये होता है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार मैंने प्लॉट लिया, 4 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने गुजर गए हैं, मुझे यार प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। हालांकि वो देखो जी फलां बंदे ने प्लॉट लिया था, वो तो कह रहा था कि मैंने प्लॉट लिया है 25 या 50 लाख रुपए का मैंने प्लॉट लिया है, और जो ही मैं लेता गया हूँ, बयान नहीं अभी किया था, तो मुझे प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आ गया कि जी आप इतना इसके ऊपर प्रॉफिट ले लेते, पर वो होता है इस वक्त भी मार्केट के अंदर है, लेकिन ये है कि वो हर टाइम नहीं होता। ऐसी चीज़ हर एवरी टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो ये जल्दी फेडअप ना होए, सुकून के साथ रियल स्टेट का काम करें, सब्र के साथ रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफिट होगा। सबसे आखिर में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है पिछले कुछ सालों से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पैसा है या हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सब लोग रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी माहौल है, मिसाल के तौर पे हम आज की बात करें तो कल या परसों इमरान खान साहब जो है वो धरना लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। अब वो धरना कितना टाइम चलता है? इस वक्त सियासी जो आपका माहौल है बहुत ज़्यादा पैनिक है पाकिस्तान के अंदर। इन हालात में तो आप बिल्कुल ही प्रॉपर्टी सेल करने का सोचें भी नहीं। आप इन दिनों के अंदर आप यकीन करें कि हम लोग जो रियल स्टेट एडवाइज़र हैं वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि रियल स्टेट के अंदर इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो 80-90% इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, और उन लोगों ने भी कहा हुआ है कि जब तक इमरान खान साहब नहीं आते हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक मॉल इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक जो माहौल क्रिएट होता है वो ओवरऑल जो बात होती है उसके ऊपर ही चलता है। तो इस वक्त सियासी जो माहौल है वो रियल स्टेट के लिए साजगार नहीं है, जिस वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त स्टक हो सकती हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये माहौल अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा। हो सकता है ये 2 महीने के बाद ठीक हो जाए, 1 महीने के बाद ठीक हो जाए, या 5 महीने के बाद ठीक हो जाए। इन दिनों के अंदर अगर आपने फैसला कर लिया है कि मैंने प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर आपको हाफ कीमत ही मिलेगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा सब्र करें, इन दिनों कोई प्रॉपर्टी भी सेल ना करें, थोड़ा सा सब्र करें, सियासी माहौल थोड़ा मुस्तहकम होता है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाएगी। तो मोस्ट वेलकम जी, मैंने ये कुछ पॉइंट जो है वो मैं इसमें आपको गाइड कर सका हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाएंगे। इस यूट्यूब चैनल को के साथ जुड़े रहें आप। इंशाल्लाह वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रब्ता करें। रियल स्टेट सेक्टर में इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।